Hello family, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So I'm back with new topic. So today's topic is writs. Basically writs होती क्या है? writs जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 एंड 226 में डिस्कस हुई हैं. So writs are written orders issued by the Supreme Court of India to provide constitutional remedies to protect the fundamental rights of citizens from a violation. जो रिट्स होती है वो एक तरीके की रिटन ऑर्डर्स होते हैं. हम कह सकते हैं जो लास्ट होते एक ऑर्डर होता है. जो हम जैसे किसी को एक बार कह रहे हैं, 2 बार कह रहे हैं, 3 बार कह रहे हैं, तो होता है ना कि मैं अब तुमसे ये लास्ट टाइम कह रहा हूँ या कह रही हूँ. सो रिट्स वही होती हैं जो लास्ट हम ऑर्डर्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो रिट्स होती हैं. फैक्ट्स अबाउट रिट्स इन इंडिया. Article 32 also empowers Parliament to authorize any other court to issue these writs. Before 1950, only the High Court of Calcutta, Bombay or Madras had the power to issue the writs. सिर्फ बिफोर 1950 मतलब 1950 से पहले सिर्फ हाई कोर्ट के पास ये पावर थी, और वो भी हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इशू करने की, रिट्स को इशू करने की. रिट्स ऑफ इंडिया आर बोरोव्ड फ्रॉम इंग्लिश लॉ वेयर दे आर नोन एज प्रीरोगेटिव रिट्स. रिट्स ऑफ इंडिया आर बोरोव्ड फ्रॉम इंग्लिश लॉ. जो रिट्स है इंडिया की वो इंग्लिश लॉ से ली गई हैं. वहाँ पर इन्हें प्रीरोगेटिव रिट्स के नाम से जाना जाता है. प्रीरोगेटिव मतलब परमाधिकार. अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिट्स. टाइप्स ऑफ रिट्स हम पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल. सो बेसिकली ये 5 टाइप्स की रिट्स होती हैं. फर्स्ट होती है हैबियस कॉर्पस. हिंदी में इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण. मैंडेमस परमादेश. सरशरारी प्रतिषेध. प्रोहिबिशन उत्प्रेषण लेख. क्वे वारंटो अधिकार प्रेक्षा. ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. ये सब नॉलेज तो हमें सबके बारे में होनी चाहिए, पर क्वे वारंटो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में. सो 1 बाय 1 हम सब डिस्कस करेंगे. अब हम बात करते हैं हेबियस कॉर्पस की. फर्स्ट टाइप ऑफ रिट्स. हेबियस कॉर्पस को हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण. टू ब्रिंग द बॉडी. हेबियस कॉर्पस इज अ लैटिन टर्म विच लिटरली मीन्स यू मे हैव द बॉडी. द रिट इज इशूड टू प्रोड्यूस अ पर्सन who has been detained whether in prison or in private custody before a court, and to release him if such detention is found illegal. हेबियस कॉर्पस ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति रिमांड में है, पुलिस कस्टडी में है, और पुलिस उसकी हियरिंग पे भी उसे कोर्ट में पेश नहीं करती है कोर्ट के फ्रंट पर. तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उस व्यक्ति के, वो जो उसके परिजन हैं, वो अपील कर सकते हैं कोर्ट को कि आप मतलब ये कि आप उसको भी लेकर आए. मतलब उसकी हियरिंग है तो उसका भी होना ज़रूरी है. तो इसलिए अगर कोर्ट को सही लगता है तो कोर्ट ये हेबियस कॉर्पस रिट जारी करती है, और विद इन 24 आवर्स पुलिस को प्रेजेंट करना पड़ेगा उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने. मैंडेमस एक ऐसे तरीके का रिट है जिसमें कोर्ट आदेश देती है, और वो एक तरीके का परमादेश होता है. मतलब कि हाँ, आपको ये करना ही है, ये आपको करना पड़ेगा. मैंडेमस इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स वी कमांड. मैंडेमस इज एन ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ पब्लिक और स्टेटरी ड्यूटी. एक ऐसी रिट जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑर्डर देती है लोअर कोर्ट को और ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी को भी कि आप मतलब अब ये ड्यूटी है, आपको ये करना पड़ेगा. लाइक एग्जांपल, कोई व्यक्ति आता है, वो कोर्ट से बोलता है कि आप मेरी कंप्लेंट लिखो, और वो नहीं लिखते हैं, तो कोर्ट उनसे ये कह सकती है कि आपकी ड्यूटी है, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो. आपको ऐसा करना पड़ेगा बिकॉज ये आपकी ड्यूटी है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. एक ए है और एक बी है. इन दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है, और ए सुप्रीम कोर्ट के अपील कर देता है. सुप्रीम कोर्ट में अपना केस जो है वो फाइल कर देता है, और
फिर कोर्ट उसे जो भी मतलब उनका होता है डिसीजन, उसमें वो एक ही साइड लेते हैं और जो जजमेंट होता है वो एक ही साइड आता है, बट उसके बाद भी जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसको नहीं मिलती। और ये केस हम मान लेते हैं कि ये केस दिल्ली का है, तो जो वहाँ की अथॉरिटी है वहाँ वो लोग उसको नहीं देते हैं उसकी प्रॉपर्टी, या फिर बी का इतना सोर्स है, इतनी जान पहचान है उसकी, इतनी वो है इस वजह से, तो फिर वो और फिर बी को ए को लगता है कि थोड़ा और मतलब वो थोड़ा वेट करता है कि अब मिल जाएगा मिल जाएगा, और नहीं मिलता है। फिर उसके वो 1-2 साल बाद फिर कोर्ट में अपील करता है कि आपने तो मतलब वो आपका जो जजमेंट था वो मेरे साइड था, जो हियरिंग थी, पर उसके बाद भी जो प्रॉपर्टी है वो मुझे नहीं मिली। तो उसके बाद जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वो फिर से अब एक रिट जारी करती है जिसे मैंडेमस कहते हैं, जिसमें यह है कि आपका ये काम है, आपको ये करना है, और अगर आप वो काम नहीं करते हो तो फिर उसके बाद जो कोर्ट है वो अपने तरीके से करती है, या फिर वो एक तरीके से ये लास्ट डिसीजन होता है। ये गवर्नमेंट ये रेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिस के लिए होती है। वैसे तो ये सारे ऑफिसर्स के लिए होती है, पर प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर के लिए ये रूल नहीं होता है। ये जो रिट है जो जारी की जाती है वो स्टेट गवर्नर और प्रेसिडेंट, क्योंकि वो लोग फ्री होते हैं अपने वर्क के लिए, वो अपना काम, उनके जो वर्क, उनका जो भी काम है वो सब उनके लिए फ्री है, वो कर अपने काम के लिए फ्री होते हैं, तो वो अपना काम कर सकते हैं, उनके पास फ्रीडम है अपना वर्क करने के लिए। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए और गवर्नमेंट ऑफिस के लिए होता है। अगर कोई भी इस तरीके की मतलब नीड हो या कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है तो कोर्ट मैंडेमस जारी कर देती है गवर्नमेंट ऑफिस और गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। होपफुली आपको लास्ट तो टाइप्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं सरसरी की। सरसरारी जो होता है इसका मतलब है प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट। Literally, certiorari means to be certified. The writ of certiorari can be issued by the Supreme Court or any High Court for questioning the order already passed by an inferior court, tribal or quasi-judicial authority. ये हम ऐसा मान नहीं सकते, ऐसा कहते हैं, ऐसा है मतलब कि कोर्ट के लिए कि आपने ये जो मतलब दी है, जो हियरिंग है, आपका जो जजमेंट है वो किस बेसिस पे है, किस बिहाफ पे आपने ये दिया है। तो इससे रिलेटेड सरसरारी रिट जारी किया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए कर सकती है, वैसे ही हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए, लोअर कोर्ट्स के लिए कर सकती है। देयर आर सेवरल कंडीशंस नेसेसरी फॉर द इशू ऑफ रिट ऑफ certiorari. There should be court, tribunal or an officer having legal authority to determine the question with a duty to act judicially. Such a court, tribunal or officer must have passed an order acting without jurisdiction or in excess of the judicial authority vested by law in such court, tribunal or officer. The order could also be against the principle of natural justice, or the order could contain an error of judgment in appreciating the facts of the case. एक बहुत माइनर सी चीज़ है। ऐसा भी होता है कि जैसे सुप्रीम हाई कोर्ट के पास केसेस बहुत मतलब ज़्यादा हैं तो वो ट्रांसफ़र कर सकती है सुप्रीम कोर्ट को, ऐसे ही हाई कोर्ट भी ट्रांसफ़र कर सकती है लोअर कोर्ट्स को। तो सरसरारी का मतलब होता है टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट, टू बी सर्टिफाइड। जो भी उन्होंने जजमेंट दिया है, जो भी है, और जो भी जजमेंट दिया है उसका सर्टिफिकेट कि किस बिहाफ पे उन्होंने ये जजमेंट दिया है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट उनसे मतलब मिड ऑफ द हियरिंग, मिड ऑफ द केस, मतलब चल रहा है जब केस, और तब भी वो पूछ सकते हैं कि मतलब आपने ऐसा क्यों किया है, या जो मतलब क्यों कर रहे हैं। मिड में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सब मतलब जब जजमेंट हो गया हो तभी ऐसा मतलब सर्टिफिकेट देना हो, बीच में भी देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं हम प्रोहिबिशन की। प्रोहिबिशन को हिंदी में कहते हैं प्रतिषेध। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन मीन्स टू फॉरबिड और टू स्टॉप, एंड इट इज़ पॉपुलरली नोन एज स्टे ऑर्डर।
This writ is issued when a lower court or a body tries to transgress the limits or powers vested in it. The writ of the prohibition is issued by any high court or the Supreme Court to any inferior court or quasi-judicial body prohibiting the latter from continuing the proceedings in a particular case where it has no jurisdiction to try after the issue of this writ proceedings in the lower court, etc. प्रोहिबिशन का मतलब होता है एक तरीके से मना करना, किसी भी चीज़ को रोकना। जो भी चीज़ मतलब जो भी, अगर जैसे लोअर कोर्ट, एक तरीके से इसमें यही होता है कि लोअर कोर्ट को रोका जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा कि आप ये चीज़ अपनी लिमिट में रहकर करो, आप या वो लिमिट से बाहर अगर वो कर रहे हैं जब, तो आप अपनी लिमिट में रहकर ये चीज़ करो, आपकी लिमिट्स यहाँ तक हैं, उनको याद दिलाया जाता है। इसलिए ये रिट जारी किया जाता है प्रोहिबिशन का। एक एग्जांपल लेते हैं कि ए और बी में कोई डिस्प्यूट चल रहा होता है, कोई केस उनका चल रहा होता है पहले से, तो फिर उसके बाद लोअर कोर्ट के अंडर ये केस चल रहा होता है, फिर ए के फेवर में लोअर कोर्ट अपना डिसीजन दे देती है। फिर उसके बाद ये एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर भी करता रहता है वो केस, ऐसे करके वो एक बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, ऐसे वो 6-7 बार कर लेता है। तो फिर उसके बाद उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को रोकती है कि आप अपनी लिमिट में रहकर ये चीज़ करो, क्योंकि अगर वो बार बार अपील एक्सेप्ट कर रही है अगर वो कोर्ट, तो वो एक तरीके से अपने ऊपर ही तो क्वेश्चन मार्क कर रही है कि अपने ही डिसीजन को तो वो गलत बता रही है, इसलिए तो शायद वो बार बार अपील एक्सेप्ट कर रही है। तो इसलिए ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है लोअर कोर्ट को रोकने की कि आप अपनी लिमिट में रहकर आप ये चीज़ करो। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड सर्चरारी। While the writ of prohibition is available during the pendency of proceedings, the writ of certiorari can be resorted to only after the order or decision has been announced. Both the writs are issued against the legal bodies. उसके बाद अब हम बात करते हैं क्यूए वारंटो की। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिट है, इससे मेनली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्यूए वारंटो, द वर्ड क्यूए वारंटो literally means by what warrants or what is your authority. It is a writ issued with a view to restrain a person from holding a public office to which he is not entitled. The writ requires the concerned person to explain the court by what authority he holds the office. If a person has usurped a public offices, the court may direct him not to carry out any activities in the office or may announce the office to be vacant. Thus, High Court may issue a writ to quo warranto if a person holds an office beyond his retirement age. क्वे वारंटो मतलब एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जुडिशरी होती है, जो कोर्ट होती है, वो एक रिट जारी करती है जिसमें वो पूछती है कि आप इस पद पर क्यों हैं, आपकी जो ये अथॉरिटी है आप मतलब इस पर क्यों है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई 60 इयर्स का पर्सन है, वो गवर्नमेंट सर्विस में है, तो 60 इयर्स जो होती है वो रिटायरमेंट की डेट होती है। वो 62 इयर्स की एज में भी अगर वो काम कर रहा है तो वो किस बेसिस पे काम कर रहा है, तो उसे प्रूफ देना पड़ेगा। उससे जो कोर्ट होती है वह पूछती है, रिस्पेक्टेड सर आप मतलब इस एज में आप कैसे यहाँ पे मतलब काम कर रहे हो, तो उसमें उस गवर्नमेंट ऑफिसर को आंसर करना पड़ेगा, उसको आंसर देना पड़ेगा कि हाँ मतलब ये चीज़ इस वजह से, मेरी इस एबिलिटी की वजह से या इस बेसिस पे मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। उसके एक और एग्जांपल रिलेट करते हैं जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं, तो जैसे दो व्यक्तियों ने क्या किया कि 10-10 लाख रुपए देकर जब वैकेंसी आई तो उन्होंने अपना जो रिक्रूटमेंट था वो उनका क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1-2 साल बाद या और ज़्यादा सालों बाद गवर्नमेंट चेंज हुई, फिर उसके बाद
जो गवर्नमेंट आई उन्होंने फिर ट्राई किया, मतलब कि ऐसे कैसे बैठे हैं ये लोग, क्योंकि उनकी अगर एबिलिटी नहीं है तो फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी एबिलिटी तो है नहीं, आप ऐसे कैसे बैठे हो। तो फिर उन्हें प्रूफ देना पड़ेगा, या और ऐसा भी होता है कभी कभी कि उनसे तो सिर्फ मतलब जैसे कुछ लोगों से सिर्फ पूछा जाता है और कुछ लोगों से कहा जाता है कि आप ये सीट खाली कर दो क्योंकि आप इसके एबल नहीं हो। तो इसे कहते हैं क्वे वारंटो। Conditions for the issue of quo warranto. The office must be public and it must be created by a statute or by the constitution itself. The office must be a substantive one and not merely the functions or employment of a servant at the unwill during the pleasure of another. There must have been a contravention of the constitution or a statute or statutory instrument in appointing such person to that office. होपफुली आप सबको ये जो टाइप्स है रिट्स के वो क्लियर हो गए होंगे। एक बार हम ब्रीफली इनको डिस्कस कर लेते हैं। हेबियस कॉर्पस, फर्स्ट टाइप ऑफ रिट। यू मे हैव द बॉडी टू ब्रिंग द बॉडी। इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी टू रिलीज अ पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी। किसी भी व्यक्ति को जिसको आपने मतलब पुलिस ने प्राइवेट कस्टडी में रखा है या फिर प्रिजन में है तो उन्हें प्रेजेंट करना होगा कोर्ट के सामने। मैंडेमस वी कमांड, एक तरीके का परमादेश कमांड देना टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी। सर्चरी, टू बी सर्टिफाइड, सर्टिफिकेट देना to quash the order already passed by an inferior court, tribunal or quasi-judicial authority. Prohibition, to stop और stay करना, किसी भी order को रोकना. To prohibit an inferior court from continuing the proceedings in a particular case where it has no jurisdiction to try. Quo warranto, what is your authority? इससे गवर्नमेंट पूछ सकती है कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आप मतलब इस पोस्ट पर कैसे हो। टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड। सो इट इज़ द एंडिंग ऑफ द वीडियो। होपफुली आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा है, कोई डाउट है आपके मन में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं और अपना बेस्ट ट्राई करूँगी आपको समझाने का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।